हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल गणित जगत में। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.2 के बारे में। इसमें बेटा 10.2 करने से पहले हमें एक थ्योरम प्रमेय के बारे में पता होना चाहिए। वो प्रमेय क्या है? आपको बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। स्पर्श रेखा के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। स्पर्श रेखा क्या होता है? जो वृत्त के किसी एक बिंदु को टच करती हुई, छूती हुई जो रेखा जाएगी उसको हम स्पर्श रेखा कहेंगे। अब कह रहे हैं कि स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? जहां पर कोई बिंदु है, बाहर कोई बिंदु है, ये देखो आपको एक डायग्राम बनाते हैं। ये देखो, ये वृत्त है, ये कोई आपका P है, P बाहर है, यहाँ ये मैंने क्या बनाई, एक स्पर्श रेखा बनाई। क्या बनाएंगे? एक स्पर्श रेखा बनाएंगे। देखो ध्यान से, ये बिंदु है और ये आपकी एक स्पर्श रेखा, ठीक है। तो ये P है, ये Q है। जो ये P Q है, ये स्पर्श रेखा की लंबाई है। ऐसे ही यहाँ पर कोई बिंदु लेंगे, उससे आप स्पर्श रेखा करेंगे। ये जो क्या है, ये क्या है? R, PR स्पर्श रेखा की लंबाई। तो ये कह रहा है कि बाह्य बिंदु का मतलब बाहर कोई बिंदु से स्पर्श वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं, ये स्पर्श रेखाओं यानी कि PQ PR की लंबाइयां बराबर होती है। आपने ये क्या करना है, सिद्ध करना है PQ किसके बराबर है? PR के बराबर है। समझ गए? इसके लिए आपको एक प्रमेय जो 10.1 करवाई थी वो भी आपको ध्यान होनी चाहिए। 10.1 प्रमेय में क्या बताया था कि जो स्पर्श रेखा है त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। और कहां पर होती है? स्पर्श बिंदु पर। स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है, यानी कि समकोण कोण बनाती है। कौन सा कोण बनाती है? समकोण कोण। देखो हम क्या करेंगे इसमें, बिल्कुल सिंपल सी थ्योरम है, थोड़ी मैं बता दूं आपको। ये आपका O केंद्र है और ये क्या है? त्रिज्या है भाई, OQ और OR। आपको पता है कि ये इसके ऊपर भी 90 डिग्री, और ये स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है? 90 डिग्री होती है, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो करने वाले हैं। एक तो ये OP OQ OR को हम अपनी तरफ से मिलाएंगे, ठीक है। हम करने क्या वाले हैं पहले मैं समझा दूंगा आपको, क्योंकि आपको दोनों बनानी। हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम प्रूव कर देंगे। दोनों त्रिभुजों क्या प्रूव कर देंगे? सर्वांगसम प्रूव कर देंगे। और सर्वांगसम प्रूव करने के लिए आपको पता है एक नियम होता है RHS। RHS, R का मतलब क्या है? जब एक कोण 90 डिग्री का हो। H का मतलब होता है कर्ण, और एक का मतलब होता है साइड। मतलब एक उसमें दोनों त्रिभुजों में एक कोण बराबर हो जो 90 डिग्री का हो। H हाइपोटेनियस, क्योंकि समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री का कोण है तो समकोण त्रिभुज है, तो वहां पर क्या आएगा? आपका H आएगा। S क्या आएगा? कोई साइड। अब देखो ध्यान से, हम करेंगे क्या, ये एक साइड है, एक त्रिभुज है ये OPQ, और दूसरी त्रिभुज है OPR। इसमें ये दोनों त्रिज्या क्या होती है? बराबर, एक साइड बराबर होगी। एक कोण बराबर है, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का है। और ये OP ये दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो दोनों की ये OP क्या होगी? कॉमन होगी, यानी ये भी बराबर होगी। तो RH सर्वांगसमता नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगी? सर्वांगसम हो जाएगी। सर्वांगसम त्रिभुज कौन सी होती है? जो एक जैसी होती है। एक जैसी का मतलब ओ ये PQ किसके बराबर आ जाएगा? फिर PR बाय CPCT। CPCT का मतलब क्या होता है? जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं, संगत भाग होते हैं, वो भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। सभी को समझा आ गया? तो हम कैसे प्रूव करेंगे इसका? दो त्रिभुज लेंगे, उन त्रिभुज में ये OPOR बराबर है, OQ और OR बराबर है, क्योंकि त्रिज्या तो क्या होती है? बराबर होती है। और ये कोण 90 डिग्री का है, इसमें भी 90 डिग्री का, वो भी बराबर हो गया। और तीसरी भुजा क्या आ गई? कॉमन आ गई। बाय RHS सर्वांगसमता नियम से दोनों क्या होगी? सर्वांगसम होगी। सर्वांगसम से तो बाय CPCT वो तीसरी भुजा भी, जो बच गई भुजा, वो भी क्या होगी? आपकी बराबर होगी। ठीक है बेटा, देखो अब करते हैं इसको। मैंने आपको जब प्रमेय 10.1 करवाई थी तो उसमें बताया था कुछ बातें हम लिखते ही लिखते हैं। पहले तो गिवन, फिर टू प्रूव, फिर कंस्ट्रक्शन और फिर प्रूव। गिवन का मतलब जो हमें दे रखा है, जैसे हमें यहाँ क्या दे रखा है? एक
वृत्त दे रखा है और 2 स्पर्श रेखाएं दे रखी है। तो क्या लिखेंगे, देखो गिवन, गिवन क्या है, माना एक वृत्त O केंद्र वाला है, O केंद्र वाला है, जिसकी स्पर्श रेखाएं पी क्यू और पी आर है। ठीक है, ये आपका गिवन हो गया। उसके बाद टू प्रूव, जो आपको प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है कि जो स्पर्श रेखाओं की लंबाई है यानी कि पी क्यू पी आर बराबर। ठीक है, कंस्ट्रक्शन जो हम अपनी तरफ से करते हैं, अब अपनी तरफ से हमने क्या किया, ओ को ओ पी ओ क्यू ओ आर को मिलाया, ओ पी ओ आर को मिलाया। ठीक है, अब प्रूफ देखो, इसका प्रूफ ध्यान से बेटा। प्रूफ करने के लिए मैंने कहा था यहां लिखना है, हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, पी ओ क्यू पी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, और ओ आर पी ये भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। इसलिए देयरफॉर क्या होगा, ओ पी ये हो गया। ठीक है, बस ये 90 डिग्री का हो गया, दोनों 90 डिग्री का हो गया। अब हमने क्या करनी है, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम लेनी है। जब त्रिभुज सर्वांग सम लेनी होती है तो हम क्या करते हैं, दोनों त्रिभुज ले लेते हैं। क्या लेते हैं, त्रिभुज ओ पी क्यू और त्रिभुज, कौन सी त्रिभुज है, ओ पी आर में। ठीक है, क्या लिखेंगे, ओ क्यू पी बराबर ओ आर पी, ये दोनों कोण बराबर हैं, 90 डिग्री के हैं। ठीक है, फिर क्या लिखोगे, ओ क्यू ओ आर बराबर आ गया, ओ क्यू आर क्यों बराबर है, इसका आगे कारण लिखना होता है, त्रिज्या है। क्या है ये, वृत्त की त्रिज्या। फिर क्या लिखोगे, ओपी बराबर ओपी, कॉमन साइड, दोनों क्या होगी, कॉमन साइड होगी। ठीक है, इसके बाद आपने क्या लिखना है, बाय आर एच एस। ठीक है, आर एच एस से क्या होगा, त्रिभुज ओ पी क्यू, ये सर्वांग सम का साइन है, त्रिभुज ओ पी आर दोनों क्या होगी, सर्वांग सम होगी। उसके बाद क्या लिखना है, बाय सी पी सी टी पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, बस पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, पी आर, क्योंकि सीपीसीटी का मतलब क्या होता है, जो संगत भाग है बाकी भाग भी वैसा ही काम करेंगे, मतलब जब वो बराबर है तो बाकी भी क्या हो जाएंगी, बराबर आपकी हो जाएगी। समझ आ गया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसको बार बार हम यूज करेंगे। 10.2 में कुछ नहीं है, यही है थ्योरम और इसी का हम बार बार यूज करेंगे। क्या, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं के, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। ये बार बार हम प्रूव करेंगे, मतलब यूज करेंगे। ठीक है, इसका प्रूफ आपने ध्यान से रखना है, क्योंकि यदि पेपर में कोई थ्योरम आती है, वो 2 नंबर की है या 4 नंबर की है, 5 नंबर की है, यदि 4 नंबर की है और इसका यूज आ जाए तो इसका प्रूव करना पड़ेगा। यदि उसका पार्ट छोटा है, यदि उसका पार्ट बड़ा है तो वो करते रहेंगे, इसका ऐसे ही सीधा यूज हम करेंगे। तो ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, ये थी एक्सरसाइज 10.2 की एक बहुत ही बेहतरीन थ्योरम। अब 10.2 हम करते हैं, उसके लिए 10.2 करने के लिए थ्योरम को हम यूज करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, बार बार हम यूज करेंगे। ठीक है, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 10.2 का पहला क्वेश्चन। देखिए, देखो बेटा, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 10.2 का पहला क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है वो, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर और Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर। देखो क्या कह रहा है, ये वृत्त है, ठीक है, एक ये बिंदु है, इससे स्पर्श रेखा की लंबाई, ये स्पर्श रेखा है भाई, ये लंबाई आपको दे रखी है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इसने कहा ना, Q बिंदु से क्या लिखा है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और Q की केंद्र से, ये केंद्र है भाई,
इस केंद्र से दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। ये 24 सेंटीमीटर है, ये 25 सेंटीमीटर है। ठीक है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, इसके ऑप्शन दे रखे हैं 4। अब ये वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, ये ओ है, ये वृत्त की त्रिज्या है। आपको पता है वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तो ये समकोण त्रिभुज बन गई। इसके 4 ऑप्शन है, 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 24.5 सेंटीमीटर। इनमें से कौन सी होगी? देखो बिल्कुल सिंपल है, ओ क्यू और बस इसका नाम हम पी रख लेते हैं। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे। पहला क्वेश्चन, अब आपको क्या दे रखा है, पी क्यू क्या दे रखा है, 24 सेंटीमीटर दे रखा है। ओ क्यू कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो लिख लेना, हम जानते हैं, वो दोबारा यूज करेंगे हम, है कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, या त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, कुछ भी लिख सकते हो। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है या स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, इसीलिए जो ये ओ पी क्यू इसलिए त्रिभुज ओ पी क्यू एक समकोण त्रिभुज है। ये कौन सी त्रिभुज हो गई, समकोण त्रिभुज हो गई। और समकोण त्रिभुज है उसमें हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से, कौन से प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, आधार लंब कर्ण। अब इसमें क्या होगा, ये आधार है, ये लंब है, और ये क्या है, कर्ण। आपको पता है क्या होता है, कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू क्या होता है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। आधार कितना है, 24। कर्ण कितना है, ये कर्ण जहां 90 डिग्री बन रहा होता है वह आधार लंब होते हैं। तो कर्ण है 25 का वर्ग, आधार कितना है, 24 का वर्ग, लंब का मतलब त्रिज्या, लंब लिख देते हैं ओपी का वर्ग हमने निकालना है। इसको इधर ले आओ, यानी कि ओपी का वर्ग क्या हो जाएगा, 25 का वर्ग, ये 625 में से 24 का वर्ग 576 घटा देंगे, घटाएंगे 15 में 6 के 9, यहाँ रह जाएंगे 1, 11 में 7 के 4, ये स्केयर उधर चला जाएगा। ओपी क्या आ जाएगा, वर्गमूल 49 क्या आ गई, 7 आ गई। यानी कि त्रिज्या कितनी, ओपी क्या है, त्रिज्या है ना, त्रिज्या क्या है, ओपी कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो जो इसका ऑप्शन ए है वो आपका ऑप्शन ए, ठीक है, इज करेक्ट। जो ऑप्शन ए है वो इसका करेक्ट आंसर आपका है। समझा गया बेटा? ये क्वेश्चन नंबर 1 था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं 1 नंबर में, जब आपको ये दे रखा हो ये स्पर्श रेखा की लंबाई। अब देखो इसमें अपने आप आपको समझना पड़ेगा कि स्पर्श रेखा कौन सी है, केंद्र से दूरी वाली कौन सी है, त्रिज्या कौन सी है, ये अपने आप आपको देखना पड़ेगा। अब हम करते हैं बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2, इसका भी हम बार बार यूज करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इसमें जो अभी हमने किया था अब उसका दोबारा से यूज करेंगे। क्या कह रहा है वो, क्वेश्चन नंबर 2 में आकृति 10.11 में एक आपको आकृति दे रखी है। देखो आकृति क्या दे रखी है, पहले वो बना दे हम। ये आपको दे रखा है एक, यहां से आपको ये, ठीक है, ये टी है आपका, ये दे रखा है, ये पी दे रखा है, ये क्यू दे रखा है, ये केंद्र है। आपको ये कोण 110 डिग्री दे रखा है। आकृति 10.11 में यदि टीपी टी क्यू केंद्र, ये टीपी टी क्यू केंद्र ओ वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं, 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है, पी ओ क्यू, ये ओ है, पी ओ क्यू 110 डिग्री है, तो पी टी क्यू यानी कि ये कोण आपने ज्ञात करना, ये कोण ज्ञात करना। अब फिर दोबारा से, अब देखो ये त्रिज्या है और ये क्या है, स्पर्श रेखा। ये त्रिज्या है और ये क्या है, स्पर्श रेखा। अभी फिर हम यूज करेंगे त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है। और देखो सेकंड क्वेश्चन वही चीज यूज करेंगे। हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, लंब होती है। इसीलिए क्या होगा, लंब होती है
तो ये कोण 90 डिग्री का और ये भी कोण 90 डिग्री का, यानी कि ओ क्यू टी और दूसरा तरफ है ओ पी टी, ये कोण कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के होंगे। और ये आपको गिवन है। और ठीक है, ओ पी ओ क्यू ये क्या है आपको 110 डिग्री गिवन है। 110 डिग्री क्या है? ये गिवन है, दे रखा है आपको। ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। अब आप ध्यान से देखो, ये जो ओ पी टी क्यू है ये एक चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है? 360 होता है। ये चतुर्भुज है ना, ओ पी टी क्यू। ठीक है, हम जानते, ये भी लिख देना, ओ पी, अब ओ पी टी क्यू एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है। ठीक है, इसलिए हम जानते हैं, या चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या हो जाएगा? 360। ठीक है, अब एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 है। 360 है, चारों कोणों को जोड़ दो। चारों कोणों में पहले वो लिख लो, पी टी क्यू प्लस, अब सारे लिखेंगे, पी टी क्यू लिख लिया, अब ये लिख लो टी क्यू ओ, या ओ क्यू टी लिख ले, ओ क्यू टी प्लस, अब ये लिख लो पी ओ क्यू प्लस, इसको लिख लो टी पी ओ या ओ पी टी। ओ पी टी, इन चारों कोण कितने हैं? 360 है। जो पता है उसकी वैल्यू रख दो। पी टी क्यू का पता नहीं, ये निकालना है। इसका 90 डिग्री है। पी ओ क्यू कितना है? 110 डिग्री है, ये देखो पी ओ क्यू। और ये ओ पी टी, ये देखो ओ पी टी और ओ क्यू टी 90 डिग्री था, ये 90 डिग्री है, इज इक्वल टू 360। इनको जोड़ो, पी टी क्यू 90 90 180 और 110, 180 और 110 कितने हो जाएगा? 290 इज इक्वल टू 360। इसको उधर ले जाओ, पी टी क्यू 360 माइनस 290, 290 हटाएंगे तो क्या आएगा? 70 डिग्री। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट है। जो ऑप्शन बी है, बी इज करेक्ट। समझ आ गया कि नहीं? इसका भी हम बार बार यूज करेंगे। चतुर्भुज, देखो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, आपको ये देखकर ये भी पूछ सकता था, तब भी आपने ऐसे ही करना है। कई बार आपको ये 80 दे देता, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, वो 80 डिग्री पर झुकी हुई है, ये 80 डिग्री पर झुकी हुई है, तो ये बताओ कितने डिग्री का होगा? तो उसको भी आपने ऐसे ही करना है। अभी करते हैं हम, अच्छे से समझाएगा आपको। तो दूसरे क्वेश्चन में मैंने क्या किया, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री आपको पता है स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, तो ये भी 90, ये भी 90, ये 110 दे रखा है। चारों कोणों का जोड़ कितना होता है? 360, उनका जोड़ दिया और 360 के बराबर रख दिया। जिसका पता था वो मान रख दिया, जिसका नहीं पता था वो आपका निकल गया। ठीक है बेटा, ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। अब जल्दी से आपका तीसरा क्वेश्चन देख लो, बिल्कुल इस जैसा ही है। देखो मैं डायग्राम ये खत्म कर देता हूं, बाकी सारा सेम है। देखो क्या कह रहा है, ओहो ये भी लिख देते हैं हम, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, बार बार लिख रहे हैं हम, फिर लिखेंगे। क्या लिखा है? यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर P से, अब P है, इसका नाम क्या है? P। क्या कह रहा है? यदि P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA, एक तो PA है, एक है PB, दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो। ये कितने डिग्री पर झुक रही हैं? 80 डिग्री के कोण पर झुक रही है, मतलब झुकी हुई है ऐसे 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो। तो POA, ये देखो POA यानी कि आपको ये देखो ये कोण निकालना है आपको, ये POA, मतलब इसका क्या हो जाएगा? आधा आधा हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इसमें दो चीज यूज करनी पड़ेगी। एक तो हमने दोनों सर्वांगसम किया था, यदि याद हो त्रिभुज हमने क्या किया था? प्रमेय में सर्वांगसम किया था। सर्वांगसम है तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे कि नहीं? यानी कि POA POB ये दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे।
पहले हम क्या निकाल लेते हैं, ए ओ बी निकाल लेते हैं पहले, फिर हम पी ओ ए निकाल लेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो चीजें करनी पड़ेगी। पहली तो चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360 होता है, उससे तो ये निकल जाएगा पी ओ बी, क्योंकि ये 90 का है, ये भी 90 का, ये 80 का, तीनों का जोड़ कितना होगा 260, 90 90 180 और 80 260, तो ये कितने का हो जाएगा 100 का हो जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम कर देंगे। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होगी, सर्वांग सम होने के बाद ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, जितना ये होगा उतना ये होगा, मतलब कि ये पूरे का आधा होगा, तो वो 100 आया, तो वो क्या हो जाएगा 100/2, यानी कि क्या आएगा 50। इसका आंसर क्या आएगा 50 आएगा। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, वही लिखेंगे, हम जानते हैं कि, ठीक है, हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा या त्रिज्या लिख सकते हैं, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, इसलिए जो ये कोण है आपके, यानी कि ओ ए पी और जो ओ बी पी है, ये कोण क्या होंगे 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, और क्या लिखेंगे, और जो दे रखा है आपको, कौन सा कोण दे रखा है, वो दे रखा है ए पी बी, वो कितना दे रखा है 80 डिग्री पर झुकी हुई है, ए पी बी। चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज, कौन सी चतुर्भुज, ओ ए पी बी में, ठीक है, चारों कोणों का जोड़, चारों कोणों का योग कितने डिग्री होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, 360 डिग्री लिख दिया। अब चारों कोण लिख दो, पहले जो नहीं पता वो लिख लो, ए ओ बी नहीं पता, फिर बाकी लिख दो, ओ ए पी, फिर ए पी बी, फिर ओ बी पी, ये लिख दिया। चारों कोणों का जोड़ 360, चारों कोण लिख दिए मैंने। ए ओ बी हमें पता नहीं, इसका मान 90 डिग्री है, इसका मान 80 डिग्री है, और इसका मान 90 डिग्री है, देखो तीनों लिख दिए, तो 360 आ गया। तो ए ओ बी क्या आ गया 360, माइनस यहाँ से करेंगे तो 260 बनेगा, तो आ गया 100। तो ये कितने का हो गया, पी ए ओ बी क्या आ गया 100 डिग्री आ गया। ठीक है, तो देखो अब क्या लिखेंगे, अब त्रिभुज, अब दोनों त्रिभुज ले लो, त्रिभुज पी ओ बी और दूसरी त्रिभुज क्या ले लो, पी ओ, पहले ए ले लो ऊपर, ठीक है, पी ओ बी में दोनों त्रिभुज ले लो। अब दोनों त्रिभुज में आपको पता है, पहले ओ ए पी, ये त्रिभुज किसके बराबर है, त्रिभुज सॉरी कोण ओ ए पी और ओ बी पी, ये दोनों कोण बराबर हैं, कितने डिग्री के हैं 90 डिग्री के, दोनों बराबर हो गए। अच्छा, ओ बी इस सॉरी, एक बात ध्यान रखना, यदि आपने पहले त्रिभुज ये ऊपर वाली लिखी है, तो पहले ऊपर वाली की त्रिभुज के लिखेंगे, जो त्रिभुज के पहले लिखने स्टार्ट किए वही लिखने हैं आपने। ओ ए किसके बराबर है, ओ बी के, क्यों त्रिज्या है भाई। ठीक है, ओ ए के बाद अब वो ले लेंगे ओपी बराबर ओपी, क्यों समान, ओ है क्या नाम है, कॉमन साइड है, कौन सी साइड आ जाएगी, कॉमन साइड आ जाएगी, कॉमन साइड आ गई बेटा, कॉमन साइड है, तो देयरफॉर बाय आर एच एस द्वारा, ठीक है, आर एच एस द्वारा, या आर एच एस सर्वांग समता, ये भी लिख सकते हो, सर्वांग समता द्वारा। ठीक है, क्या होगा, त्रिभुज जो होगी ओ पी ए, किसके, वो है त्रिभुज ओ बी पी, दोनों त्रिभुज क्या होंगी सर्वांग सम होगी। तो बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी से क्या हो जाएगा, जो पी ओ ए है, ये कोण पी ओ पी, ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जब दोनों बराबर हैं, मतलब ये 10 का, तो ये भी कितने का होगा 10 का। अब यानी कि देयरफॉर पी ओ ए, जो ये पी ओ ए कोण है, ये पूरे कोण का क्या होगा, आधा होगा, यानी कि ए ओ बी का क्या होगा, आधा होगा। और ए ओ बी हमने निकाल रखा है, देखो ए ओ बी कितना 100 है,
तो ये क्या हो जाएगा 100/2, 100/2 कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। तो ये तीसरा कोण जो है आपका वो कितने डिग्री का आ गया बेटा 50 डिग्री का आ गया। यही आपने निकालना था कि POA कितना है। ये मैंने पहले समझा दिया था कि इसमें आपने क्या करना है 80 डिग्री पे झुकी हुई है, पहले हम ये पूरा कोण निकाल लेते हैं, फिर दोनों सर्वांग समय तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। जब दोनों कोण बराबर हैं तो ये कोण पूरे का क्या होगा आधा होगा, तो ये पूरे का क्या हो गया आधा हो गया। ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में हम 3 क्वेश्चन और एक थ्योरम किए, बहुत इंपॉर्टेंट, ये करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के हम क्वेश्चन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आपने करना है। धन्यवाद।